यदि आप किसी भी तरह का गवर्नमेंट स्कीम अर्थात कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित योजना हो या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी योजना हो जिसका लाभ सीधे आपको बोला जाता है कि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाते में जो पैसा आता है उसके लिए आपका मतलब कि बैंक जो भी आपका बैंक खाता है वो आधार कार्ड से सीडेड होना जरूरी है। चाहे वो प्रोत्साहन राशि का आप लाभ लेना चाहते हो या किसी भी तरह की छात्रवृत्ति के लिए आधार कार्ड से आपके अकाउंट की सीडिंग की प्रक्रिया क्या है, एक एक प्रक्रिया कैसे आप सीडेड करा सकते हैं, कैसे पता करेंगे आपका कौन सा बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से सीडेड। अगर विस्तृत अपडेट है, अगर ये वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं तो आधार सीडिंग को लेकर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए समझते हैं। उससे पहले मैं आपको अपडेट दिखा दे रहा हूं। किसी भी तरह की योजना का अगर आप लाभ ले रहे हैं, यहां पे देख लीजिए, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, प्रोत्साहन राशि हो, कोई भी योजना हो, आगे मैं सभी योजना की भी जानकारी दूंगा। इसका भी पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से बोला जाता है, मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाते में भेजा जाता है। तो उसके लिए अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं, सीडेड, पहले लिंक वगैरह होता था बट अब सीडेड अगर नहीं है तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए प्रोत्साहन योजना का जो विद्यार्थी आवेदन करते हैं छात्रवृत्ति वगैरह के लिए, अगर आपका आधार कार्ड सीडेड नहीं है तो आपका ऐसा ही अकाउंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि रिजेक्टेड बाय पीएमएफएस। यहां पे आ जाएगा कि यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी। देख लीजिए, ये पूरा इसी तरह एक छात्र के यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था। तो कोई भी योजना किस किस योजना में आवश्यक है, चलिए मैं आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आपके मन में आधार सीडिंग को लेकर जो भी प्रश्न चल रहा है यहां पे एक बार देख लीजिए। आधार सीडिंग क्या है, इससे लेकर यहां पे जो भी प्रश्न है आप यहां पे पढ़ पा रहे होंगे, उससे लेकर आपका अंतिम प्रश्न कि कैसे हम अकाउंट अपना सीडेड करा सकते हैं, मतलब ये जो भी प्रश्न है इन सभी प्रश्न का आइए एक एक करके जवाब जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में क्या आएगा कि इसका ये आधार सीडिंग की प्रक्रिया क्या है। कि पहले होता था कि आधार कार्ड से खाता वगैरह खुलेगा, फिर आपको आधार कार्ड से खाता लिंक कराना होता था। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 2 या 3 अकाउंट है, ठीक है, 2 या 3 बैंक में अकाउंट है, और अगर वो किस बैंक के अकाउंट में मतलब किस अपने खाता में गवर्नमेंट का स्कीम है उसका लाभ लेना चाहता है, ताकि काफी ऐसे लोग भी होते हैं जो देखिए कोई अकाउंट अपना नाम से खुलवाकर किसी घर को ही दे दिए, किसी घर वाले को वही उस अकाउंट का यूज कर रहे हैं। बट ये सीडेड का मतलब क्या होता है, आप सीडेड करके गवर्नमेंट को ये जानकारी दे रहे हैं कि इस योजना इस खाता में मतलब जो भी ये खाता संख्या मेरा ये आधार कार्ड से सीडेड है, मतलब इसमें जो भी लाभ आ रहा है आपकी तरफ से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट भेज रहा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पैसा का बेनिफिट मुझे ही मिल रहा है, कोई अदर पर्सन इसका यूज नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है काफी विद्यार्थियों के मन में, काफी लोगों के मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि हमारा मान लीजिए एक ही बैंक अकाउंट है, कि एक ही बैंक में ही मेरा भी खाता खुला है, तो क्या हमको भी सीडेड कराना होगा। तो आपका चाहे एक है या अनेक, अगर आप सीडेड नहीं कराते हैं मतलब क्या होता है कि आप गवर्नमेंट को ये बता रहे हैं, ठीक है, कि मुझे इस आपके किसी भी योजना का लाभ इस बैंक खाता में नहीं चाहिए। मतलब चाहे आपका एक बैंक में अकाउंट हो, 2 बैंक में हो, 3 बैंक में हो, आपको सीडेड कराना ही पड़ेगा। ये आपको क्लियर समझना है। और काफी बैंक वगैरह में आप जाएंगे तो पहले ही से वो लोग सीडेड वगैरह कर देते, लेकिन बिना आपके परमिशन का सीडेड वगैरह नहीं कर सकते। इसका एक संस्था है जो ये कार्य करता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो काफी बैंक में आपसे पूछा जाता है, वहां पे आप ध्यान नहीं देते कि इसी को डीबीटी के लिए इनेबल कर दे, जा बोलते हैं हाँ, जब शुरू में ही अकाउंट खुलता है तो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है। तो वो भी कैसे आप पता करेंगे ये भी हम लोग समझेंगे। तो आपने समझा कि सीडेड का मतलब क्या होता है कि आप गवर्नमेंट को जो भी स्टेट गवर्नमेंट का आप योजना का लाभ ले रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी स्कीम का डीबीटी के माध्यम से अपने खाते में पैसा उठा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी ये पता है कि इसका लाभ आप ही ले रहे हैं और आपने अपने खाता को इनेबल करा दिया है कि हाँ इसी में डीबीटी के माध्यम से मुझे पैसा चाहिए। चाहे आपका एक अकाउंट हो, 2 अकाउंट हो, उससे कोई मतलब नहीं, सीडेड एक अलग ही प्रक्रिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि यहाँ आधार सीडिंग और आधार लिंकिंग में आपका डिफरेंस, तो मैंने समझा दिया। आधार लिंक का मतलब होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 2 या 3 कितना भी अकाउंट है, एक भी अकाउंट है, वो आधार से लिंक है, मतलब आधार कार्ड से खाता वगैरह खुला है, अर्थात आधार नंबर से भी अपना मतलब कि सारा डिटेल वगैरह फाइंड कर सकता है, अपने खाते का पैसा लेन देन भी कर सकता है। और सीडिंग का मतलब क्या है कि मेरा एक अकाउंट है या अनेक अकाउंट है, मैं ये बता रहा हूं कि मुझे इसी खाता को मैं डीबीटी के लिए इनेबल कराऊं, हर तरह की योजना का लाभ मुझे डायरेक्ट इसमें आएगा, तो मैं इसका लाभ मैं ही ले रहा हूं। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड से मतलब कि खाता वगैरह सीडेड आपने नहीं कराया, आपका आधार लिंक है, फिर भी अगर सीडेड कोई भी आपका अकाउंट नहीं है या आपका एक ही अकाउंट है वो भी सीडेड नहीं है, तो आपको किस किस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो किसी भी तरह की छात्रवृत्ति, चाहे आप एनएसपी के लिए आवेदन करें, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, या आप प्रोत्साहन राशि के लिए किसी भी तरह की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे तो शुरू में ही मैंने दिखा आपका अकाउंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पेंशन वगैरह का जो भी मतलब कि जो भी व्यक्ति लाभ ले रहे हैं, मनरेगा जॉब कार्ड का, एलपीजी कंज्यूमर का जो भी सब्सिडी वगैरह आता है, किसान सम्मान निधि, जो भी मतलब कि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो भी पैसा सीधे आपके खाते में भेजा जाता है, थर्ड पार्टी का उसमें कोई रोल नहीं है, उस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अगर इसमें से किसी भी योजना के लिए आप लाभार्थी हैं, अगर आपका मान लीजिए रिजेक्ट वगैरह हो जाता है तो आपको सीडेड कराना पड़ेगा। क्या है प्रक्रिया, आइए समझते हैं।
देखिए यहाँ पे आधार सीडिंग की प्रक्रिया, तो आधार सीडिंग की प्रक्रिया जो है वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात कि एनपीसीआई ये सभी कार्य करता है। एनपीसीआई जो है आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यही आपका आधार कार्ड खाता से सीडेड करेगा, ठीक है। और ये बिना कंज्यूमर के, मतलब बिना आपके लिखित, मतलब कि कोई भी प्रूफ आप नहीं देंगे, आप नहीं कहेंगे सीडेड कीजिए, तब तक ये सीडेड नहीं कर सकता है। अब कैसे होता है आधार कार्ड से सीडिंग की प्रक्रिया, तो देखिए अगर मान लीजिए आप आगे हम लोग पूरा प्रक्रिया डिटेल में समझेंगे, 2-3 मतलब की तरीका है। तो सबसे पहला तरीका तो यह कि आपको पता करना होगा कि बैंक अकाउंट आधार कार्ड से सीडेड है कि नहीं। अगर सीडेड है तो चलिए और अच्छी बात है, अगर नहीं है तब आपको सीडेड कराना होगा। अगर मान लीजिए आप किसी योजना के लिए अभी तक आवेदन कर दिए, कोई भी छात्रवृत्ति हो, जैसे मैंने एक छात्र का देखा रिजेक्ट हो गया सीडेड की वजह से, तभी आप सीडेड कराएंगे तो उसके 10-12 दिन में आपका अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होने के बाद जो भी पेंडिंग राशि रहता है वो आपके खाते में भेज दिया जाता है। अगर नहीं आता है कुछ दिन में, अगर मान लीजिए 30 दिन हो गया फिर भी आपके खाते में नहीं आया, तो ये टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि आपके खाते में आप तो सीडेड करा लिए फिर भी वो पैसा क्यों पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि मान लीजिए अगर आप आवेदन करते हैं किसी भी योजना के लिए और आपका इस वजह से पेंडिंग में चला गया, पैसा रिजेक्ट हो गया, तब भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सीडेड करा लेंगे अपने बैंक वगैरह में संपर्क करके, तो पेंडिंग पैसा आपके खाते में भेज दिया जाएगा। सीडेड होने के 7 दिन गवर्नमेंट का मतलब कि एनपीसीआई कहता है कि आपके सीडेड होने के 7 दिन के अंदर में पैसा आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कभी कभी 10-15 दिन भी वक्त लग सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं कि क्या है प्रक्रिया। तो सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि आपका आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड है कि नहीं। पता कैसे करेंगे, तो आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे आगे मैं डायरेक्ट लिंक दूंगा, वहां पे जाके लॉगिन वगैरह करके भी देख सकते हैं। इस तरह एक मैं डायरेक्ट लिंक दूंगा जिस पे आपको अपना आधार नंबर और यहाँ पे कैप्चा वगैरह डालकर और ओटीपी, अगर ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जो भी आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर जाएगा, या ईमेल आईडी वगैरह लिंक होगा तो उस पर भी भेजा जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। लाइव में एक चेक करके दिखा दूंगा, लेकिन ये आप अपने से तभी पता कर सकते हैं जब आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो, ठीक है। तब आप अपने से भी पता कर लेंगे। आगे हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कैसे देखेंगे आपका आधार कार्ड सीडेड है कि नहीं। अगर आपका लिंक नहीं है तब आपको बैंक में जाकर ही पता करना होगा, ठीक है। तो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कुछ भी लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी से ही लॉगिन आप करके देख पाएंगे। तो ऐसे मान लीजिए अगर आपको पता चल गया कि आपका आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड है, आगे मैं आपको एक चेक करके बताऊंगा लाइव। तो अगर आप पता चल गया चलिए सीडेड है तो और अच्छी बात है। अगर नहीं है, मान लीजिए आपके पास 2-3 बैंक, एक ही बैंक अकाउंट है तो चलिए क्लियर है। अगर तब आपका मान लीजिए पता चल गया सीडेड है, तब आप फिक्स है कि आप हर एक योजना में वही बैंक अकाउंट देंगे। अगर 2-3 है उसमें से भी पता चल गया कि आपका ये बैंक अकाउंट सीडेड है, तो आप उसी को हर एक योजना में भरिएगा, आपका रिजेक्ट वगैरह नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट सीडेड नहीं है, तब क्या है प्रक्रिया, तो यहां पे समझिएगा। अगर आपका सीडेड नहीं है तो 3 तरीका है, बैंक जो एनपीसीआई जो जारी करता है बैंक वगैरह को जानकर, बैंक को निर्देश दिया गया कि 3 तरीका से कोई भी कंज्यूमर अपना बैंक अकाउंट सीडेड करा सकता है। पहला है कि बैंक आपका ऑनलाइन माध्यम से, अगर मान लीजिए आप कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग जैसे एसबीआई का एसबीआई येनो वगैरह आता है, पीएनबी का जो भी पीएनबी वन वगैरह ऐप आता है, मतलब किसी भी कोई भी बैंक आप यूज कर रहे हैं, बैंक का अगर ऑफिशियल ऐप, ये नहीं कि फोन पे गूगल पे ये सब नहीं, आप उस बैंक का ऑफिशियल ऐप यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी ऑप्शन रहता है, आप जाएंगे तो वहां से भी आप ऑनलाइन करा सकते, वहां से भी आप सीडेड करा सकते हैं, ठीक है, अगर ऑफिशियल ऐप यूज कर रहे हैं तो। उसके साथ होता है एक आपका होता है ऑफलाइन आधार बैंक अकाउंट सीडिंग। मतलब ऑफलाइन का मतलब कि आपका जहां पे भी जहां पे भी आपका बैंक अकाउंट है उस ब्रांच में आप जाइए, एक फॉर्म आता है, आगे मैं फॉर्म भी दिखाऊंगा, उस फॉर्म का लिंक भी मैं दे दूंगा, वो भर के लेकर जाइएगा और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा ये भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। वो जमा करेंगे, आपका आधार कार्ड सीडेड कर दिया जाता है। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है ऑफलाइन, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा समय, मान लीजिए 24 घंटा बैंक बोलता है, 24 घंटा के अंदर में आपका अपडेट हो जाता है स्टेटस के आपका सीडेड हो चुका है। और एक होता है एसएमएस के द्वारा, तो ये काफी बैंक में सुविधा मिलता है, ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बैंक में अकाउंट है और उस बैंक के किस ब्रांच में है, क्योंकि हर एक ब्रांच में सुविधा नहीं दिया जाता है। तो 3 तरीका है सीडेड कराने का, ठीक है। पहला तरीका, अगर मान लीजिए आप एसएमएस वगैरह के जरिए कभी कभी कार्य नहीं करता है काफी ब्रांच के लिए, फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एसबीआई पीएनबी में अगर आपका अकाउंट है तो यहां पे देखिए इस नंबर पे आपको एसएमएस करना होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आधार लिखकर, तो लोग सीडेड कर देंगे। या मान लीजिए आपका यहां पे देखिए एसबीआई बैंक में अकाउंट है तो यहां पे आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा, ठीक है। क्या क्या लिखना होगा, तो यूआईडी स्पेस देकर अपना आधार नंबर और फिर अकाउंट नंबर और इसको सेंड करना होगा इस नंबर पे। और सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑफलाइन माध्यम से। ऑफलाइन माध्यम से क्या करना होगा, तो एक फॉर्म मैं आगे आपको दूंगा, उस फॉर्म को आपको भरना होगा और उसको लेकर आपको अपने बैंक में जाना होगा और वहां से आप चाहे तो वहां से भी फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे बैंक में जाकर बोलिएगा कि आधार सीडिंग का फॉर्म दीजिए तो लोग दे देंगे। उसके बाद आप उस फॉर्म को भरकर और अपने पासबुक का जो मेन पृष्ठ होता है जहां पे आपका पूरा अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल होता है उसका फोटोकॉपी और आधार कार्ड का फोटोकॉपी एक साथ ले जाकर बैंक वगैरह में जमा करेंगे। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट सीडेड हो जाएगा। मैक्सिमम समय 24 आवर, जैसे मान लीजिए आज आप गए हैं तो कल आपका अपडेट दिखाएगा कि आपका
आपका सीडेड हो चुका है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है ऑफलाइन, ठीक है। फॉर्म कौन सा भरना होता है, तो यही फॉर्म है, यहाँ पे देखिएगा यही फॉर्म वगैरह है, यहाँ पे देख लीजिए एनपीसीआई मैपिंग का है, यहाँ पे आधार लिंकिंग और सीडिंग देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। तो यही फॉर्म भरना होगा, आगे मैं लिंक दूंगा आपको। चलिए मैं बता दे रहा हूँ फॉर्म वगैरह कैसे डाउनलोड करेंगे, और सबसे जरूरी है कि पहले आप चेक कैसे करेंगे अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा है तो आपका कौन सा अकाउंट नंबर सीडेड है, आपका एक ही खाता है तो सीडेड है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई भी योजना की जानकारी आप चाहते हैं तो इसके लिए आप इस चैनल के सोशल मीडिया हैंडल से अगर आप कुछ भी आप यूज करते हो, चाहे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल या फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी यूज करते हैं, तो वहां पे AR कैरियर पॉइंट सर्च करके यहाँ पे जो स्पेलिंग है आप ज्वाइन हो सकते हैं, या डायरेक्ट सभी ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा तो वहां पे सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं लाइव कि कैसे आप चेक करेंगे कि आपका कौन सा अकाउंट नंबर सीडेड है और फॉर्म वगैरह कैसे आप प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और AR कैरियर पॉइंट, ये मैं यहाँ पे सर्च करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरह AR कैरियर पॉइंट यही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना है। यहाँ पे देख लीजिएगा SMS स्पेलिंग आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। आपके सामने इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा सबसे ऊपर, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और आ जाइएगा स्कॉलरशिप कैटेगरी में, ठीक है। और स्कॉलरशिप कैटेगरी में देखिए यहाँ पे हर एक तरह के स्कॉलरशिप का जानकारी है। यहीं पे है कि आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड करें, यहाँ पे देखिए पोस्ट मिल जाएगा कहाँ पे, स्कॉलरशिप कैटेगरी में। इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आधार सीडिंग को लेकर एक एक अपडेट आपके सामने ओपन कर देगा। जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा था यहाँ पे सारा अपडेट है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं सारा अपडेट यहाँ पे है। आपका आधार कार्ड बैंक खाता से कौन सा बैंक खाता से सीडेड है यहाँ से चेक करें, इस पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, या नीचे की तरफ बढ़िएगा सीधे पूरा यहाँ पे अपडेट पढ़ लीजिएगा जो भी मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे फॉर्म वगैरह भी देखिए दिया गया, जो फॉर्म आपको भरना है। अभी यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए आपको सबसे पहले तो चेक करना होगा, तो यहाँ पे आधार कार्ड किस बैंक अकाउंट के लिए सीडेड है यहां से चेक करें। देखिए यहाँ पे लिंक दिया गया है डायरेक्ट, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये आपके सामने देखिए इस तरह एक लिंक आपको डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना आधार नंबर भरिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक कैप्चा जो यहाँ पे शो करेगा आप में, तो यहाँ पे कैप्चा भरिएगा और लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड पे OTP भेजा जाएगा और यहाँ पे एक पेज आएगा OTP का, उसमें आपको OTP भरना होगा। भर के जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह पेज ओपन हो जाएगा, बता देगा आपका कौन सा बैंक अकाउंट सीडेड। अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी आपके पास जानकारी लिख देगा कि आपका कोई भी बैंक अकाउंट सीडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ऐसे ही आपके सामने बता देगा कौन सा बैंक अकाउंट सीडेड है। यहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको आना है, जैसे पीछे की तरफ हम लोग बढ़े तो यहाँ से मैंने लिंक, मैं सीधे यहाँ पे ऊपर भी लिंक था और यहाँ पे भी लिंक है कि आधार कार्ड किस बैंक अकाउंट से सीडेड है, यहाँ से चेक करें। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है। मैं फिर से आपके सामने क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। आपके सामने देखिए पूरा चेक करने का यहाँ पे आधार नंबर कैप्चा और OTP भर के, और जैसे मैंने बताया आगे वैसे आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा आपका कौन सा अकाउंट नंबर सीडेड वगैरह है। अगर नहीं है सीडेड तो सबसे बेस्ट तरीका है बैंक ब्रांच में जाकर ऑफलाइन तरीका से फॉर्म वगैरह भर के, यहाँ पे देखिए लिखा गया है आधार कार्ड बैंक अकाउंट से सीडेड करने का फॉर्म, यहां से डाउनलोड करें। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने क्लिक किया, आपके सामने फॉर्म वगैरह डाउनलोड करके देखिए ओपन कर दिया। डाउनलोड करके आप इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए पूरा फॉर्म वगैरह ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए चलिए इसको ओपन करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा फॉर्म जो है ओपन हो गया, देख लीजिए आपके सामने फॉर्म यहीं भर के, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगता है तो वहीं पासबुक वगैरह का फोटो कॉपी और आधार कार्ड का फोटो कॉपी, यहीं फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फॉर्म बैंक वगैरह में मिल जाता है तो वहां से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया गया है चेक करने का, अपना सीडिंग का स्टेटस, और यहाँ से फॉर्म वगैरह का भी लिंक है। और ये सारा जानकारी आप arcareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी में आइएगा, हर तरह का स्कॉलरशिप का भी जानकारी है, और यहाँ पे आधार कार्ड बैंक खाता सीडेड करे पूरा जानकारी है, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अभी की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में जानकारी दिया हूँ कि आधार से सीडिंग की प्रक्रिया क्या है, कैसे आप चेक करेंगे कि आपका आधार कार्ड सीडेड है कि नहीं, और अगर आपका सीडेड नहीं है तो आप किसी भी तरह की छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका जैसे ही आवेदन करेंगे तो आपका अकाउंट वगैरह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैंने शुरू में ही उदाहरण दिखा दिया कि किस किस योजना का लाभ आप
आपको लेना है तो आपका आधार कार्ड से आपका खाता सीडेड होना चाहिए। अगर आपका सीडेड है तो चलिए आपको निश्चिंत रहना है, अगर नहीं है तो अगर सीडेड है भी तभी यहां से आकर चेक कर सकते हैं जैसे मैंने बताया वैसे। अगर सीडेड नहीं है तो जाकर बैंक अकाउंट जैसे ही, क्योंकि कुछ दिन बाद प्रोत्साहन राशि वगैरह के लिए आवेदन की शुरुआत होने जा रहा है, तो पहले ही से आप सीडेड वगैरह करा कर रखेंगे तो आपका अकाउंट वगैरह उस समय रिजेक्ट नहीं होगा। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।